हेलो फ्रेंड्स, आपको जिस वीडियो का था इंतज़ार वो आपके सामने आ चुकी है। यानी फ्रेंड्स, आपके आईटीआई के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट फॉरम है वो 2024-25 के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड, आपको आवेदन किस प्रकार से ऑनलाइन करना है आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसमें नॉलेज और साथ में ही आप अपना डाटा फिल कर पाएँ और फॉर्म को फिल कर पाएँ ताकि आपको कभी भी कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल में टाइप करना है scbt.up/hi। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा जो कुछ इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको आवेदन करना है 24-25 के लिए। तो किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाने के बाद में ये पॉपअप आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं या फिर धोखे से आपको बाहर क्लिक हो जाए तो आपका जो ऑटोमेटिक हट भी जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे जिस पर लिखा है राज्य की व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रवेश है, इस पर आपको क्लिक करना और नीचे लिखा है प्रवेश 24-25, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो आवेदन की वेबसाइट है वो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट आपको दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स, कुछ जनरल जानकारी है जो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को ऑनलाइन करने के पीले वाले जो ब्लिंक कर रहा है इस पर आपको आना है। यदि फॉर्म आपने आधा भरा है और उसे पूरा करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, आधा का मतलब जैसे आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए या अटक गया तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, या आपने आधा फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद नहीं फिल किया तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आधा का मतलब ये होता है। और आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है और उसमें कोई संशोधन करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन भरने के दिशा निर्देश जो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रहा हूँ, आवेदन का प्रारूप भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्षमतावार सूची जो भी देखना चाहते हैं आप यहाँ पर संस्थान में, राज्य की संस्थान में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्षमतावार सूची मतलब अपनी सीटें, कौन कौन सी सीटें कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। दोस्तों, ये ज़रूरी भी है, ये थोड़ा ज़रूरी भी है, तो मैं आपको इसको यहाँ पर दिखा दूंगा हल्का सा। और यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप आ जाइए। आपका जो पेमेंट कटेगा वो कैसे कैसे कटेगा आप देखिए। आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये का फीस ऑनलाइन आवेदन कटेगा। किसके माध्यम से, यूपीआई से काट सकते हो, नेट बैंकिंग से काट सकते हो, डेबिट कार्ड से काट सकते हो। ठीक है, ओटीपी मोबाइल नंबर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो कि आपका आवेदन कटेगा तो SMS से आएगा आपके। अब यहाँ पर देख सकते हो आपका फॉर्म देखिए 10 जुलाई से स्टार्ट हो गए और आपके 4 अगस्त तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर फॉर्म में मिस्टेक हो गई तो आप 48 घंटे के अंदर संशोधन कर लीजिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आप नहीं कर पाए तब क्या करें, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो हम आपको इसका उपचार बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले फॉर्म को स्टार्ट। लेकिन मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, प्रतिशत संतान में सूची, सीट आवंटन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। ये येलो कलर में यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य निर्देश, सीट आवंटन की प्रक्रिया क्या है, प्रशिक्षण संस्थान क्या है, प्रमाण पत्र प्रारूप क्या है, पाठ्यक्रम सूची क्या है, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, ये सारे आप पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ना चाहते तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं सारे आपको अलग अलग ही वीडियो बना के दे दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्षमतावार सूची क्या है और इसे कैसे देखते हैं, एक बार आपको मैं यहाँ पर देखना सिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये आता नहीं है, ज़्यादातर दिक्कत होती है लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ गया। अब देखो जितना भयंकर तरीके से इन लोगों ने बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे देख पाएंगे इसको, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए, इसे सबसे पहले जूम कर लीजिए ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, हम इसे जूम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जूम कर लिया, इतने पे हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, हम देखिए उत्तर प्रदेश ज़िले की बात करेंगे। अब उत्तर प्रदेश ज़िले में यहाँ पे मंडल से बात करेंगे हम, फिर जनपद, तहसील, विकासखंड। या वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी देख रहे हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो बड़े आसानी से। देखो कैसे करना। अब जैसे मान लीजिए आप आगरा से देख रहे हो तो आगरा का मंडल लगेगा। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, ये मंडल लग रहे हैं। ठीक है, आप आगरा से देख रहे हो मान लो, और यहाँ पर इसके बाद में देखिए, आप देखिए ये आगरा है, यह देखो आगरा है। यहाँ पर देखो तहसील देखो, पहले जनपद देखोगे फिर तहसील देखोगे जो भी आपका लग रहा हो, फिर विकासखंड देखोगे, फिर राजकीय संस्थान देखोगे। देखो इस प्रकार से लिखा है, राजकीय संस्थान आगरा, आगरा करके इस तरीके से लिखा।
फिर यहाँ पर उसका कोड भी लिखा रहता है, संस्थान का कोड। आपको अगर कोड पता करना है तो आप अपने नज़दीकी ITI में जाकर किसी भी टीचर से या किसी भी व्यक्ति से वहाँ पर ये कोड पता कर सकते हो और यहाँ इस क्षमतावार सूची में टाइप कर सकते हो। जैसे मैं आइडियल के लिए 32 नंबर डाल देता हूँ, ऑटोमेटिक आइडियल, ठीक है। तो कोई है इस नाम से नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आइडियल के लिए 032 डालता तो क्या है, तो भी नहीं है। 0 इस टाइप से मैं डालता हूँ, नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पर 172 डाल देता हूँ, सॉरी 172। देखो ऐसा इसमें सर्च नहीं हो पा रहा, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ये खुद सर्च करना पड़ेगा, ये स्कैन्ड कॉपी है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए ये कोड दिख रहा है, आपको इन्हें देख लेना। मान लीजिए मैं आपको कहना चाहूँ कि आपके पास की है ये वाली, मथुरा में गोवर्धन वाली आपके पास में है। अब देखिए यहाँ पर कैसे देखना है, वेबसाइट कोड, यहाँ पर वेबसाइट कोड पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे करके ऐसे, ये वेबसाइट कोड पड़े हैं। वेबसाइट कोड का मतलब ये जैसे फिटर का कोड होता है 453, ये सभी ITI के लिए लागू होगा, ठीक है। सभी के लिए यही कोड रहेगा। टर्नर के लिए 578 है तो 578 रहेगा। इसी प्रकार आप ड्राफ्ट्समैन के लिए देख सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे कोड दे रखे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सूची में सीट दे सकते हैं। जैसे मात्र आगरा की मैं बात करता हूँ पहले नंबर पे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन की 4 सीटें हैं आगरा में, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने नज़दीकी वाले में। अब हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्म को भी हमें चूँकि फिलअप करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके हम देखिए येलो वाले बटन पे हमें क्लिक करना है, आवेदन ऑनलाइन। फ्रेंड्स अगर कोई भी आपका डाउट्स हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए, ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है और आपका जो भी है सब कुछ ठीक होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने फॉर्म में मिस्टेक कर दिया और आपने संशोधन नहीं किया तो आपका जो आगे तक ही ऐसा ही रहेगा। ये संशोधन होने में आपके पैरों के जूते घिस जाएंगे, तब भी जाके नहीं हो पाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स करते कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में नाम डालना है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश में नाम डालिए अपना। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि मुझे आपको ओनली समझाना है, बाकी आप समझदार हैं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। बहुत छोटा हो गया, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले में आपको अपना नाम डालना है जो कि इंग्लिश में डालना है, और क्या डालना है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से हो, ठीक है, वही डालना है। और हिंदी में जैसा आप नाम लिखते हो वैसा आप डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका फादर्स का नाम डालना है, फिर आपको अपने फादर्स का नाम हिंदी में डालना है। इसी प्रकार मम्मी का नाम डालना है, और मम्मी का नाम फिर यहाँ पर माता जी का नाम यहाँ पर हिंदी में डाल देना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है वो चूज़ करिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपके पास रहे हमेशा, आगे चल के ज़रूरत पड़ती है इसकी। फिर यहाँ पर देखिए आधार नंबर डालिए। आधार और मार्कशीट आपकी मैच खानी चाहिए, वरना आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लिखा है सेंड OTP। अब यहाँ पर जो सब नंबर डाला है उस पर एक OTP पहुँचेगा, इस पर सेंड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक समस्या आ सकती है, जैसे कि आपको आवेदन हिंदी में जो नाम लिखा है वो कैसे डालें। तो आप जैसे आप डालेंगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, यहाँ पर आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम लोकेश है, यहाँ पर मैं लोकेश टाइप कर दूंगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोकेश टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर डाल दीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखो पड़ गया ना, ठीक है, आपकी समस्या सॉल्व। अब जैसे ही यहाँ पर आप OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप खुलेगा, इस पर आपको ओके कर देना है। अब फिर से यहाँ पर आपके पास पूछेगा मेरे द्वारा अंकित सॉरी यूजर सब कुछ ठीक है ये पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन पूछेगा, इस पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके द्वारा भेजा गया OTP पे OTP चला गया, ये कह रहा है। अब यहाँ पर जैसे OTP के बाद में आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी आपसे पूछेगा कि आप गवर्नमेंट से भरना चाहते हैं या फिर केवल प्राइवेट भरना चाहते हैं या फिर दोनों में से किसी एक को। तो फ्रेंड्स यदि आप गवर्नमेंट फिलअप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में सबमिट पे क्लिक करिए। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट्स आपके मन में आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे और मुझे आपको समझाने में आसानी हो। देखिए कुछ डिटेल आपके सामने वही शो होगी जो आपने फिल किया, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने जेंडर शो होगा, जो भी अपने जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर 8 नंबर पे आपसे पूछेगा सब कैटेगरी आपकी कुछ है तो ठीक है, वरना ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए। डिसेबिलिटी कोई आपके अंदर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, वरना ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए। माइनॉरिटी मतलब आप हिंदू मुस्लिम हिंदू को छोड़ के आप मुस्लिम सिखाई कुछ भी है जो है यहाँ पर डाल सकते हैं इसे, वरना आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है ये। यहाँ पर अपने मेल आईडी जरूर डालिएगा क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फ्रेंड जो भी डिटेल है 14 नंबर से लेकर आपके 17 नंबर तक, यानी ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके लिए आपके ITI में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व हैं, यानी वरीयता रखते हैं। देखो ITI में क्या होता है, सिस्टम होता है कि जो हमारे जितने ज़्यादा नज़दीक होगा हम पहले उसको नंबर दें, उसके बाद में आउटसाइड को जाएं, समझ रहे हो ना। अगर आपकी परसेंटेज भी कम है हाई स्कूल में और आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीक जो ITI होगी उसके हिसाब से आप भरेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, चाहे आपकी परसेंटेज क्यों ना कम रही हो। जैसे मान लीजिए कोई है बाहर का बंदा जिसकी है 80 और मान लीजिए आप यहाँ के रहने वाले आपकी हो 78, तो आपको पहले लिया जाएगा, 80 वाले को बाद में लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए कैसे चलना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर देखिए अपना मूल निवास पूछ रहा है तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ से आपकी होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ITI होनी चाहिए, तो हम मान लीजिए बरेली के लिए क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आपकी होम तहसील पूछ रहा है, जो आपकी तहसील है जिस तहसील के अंदर आपकी वो आपकी ITI आती हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बरेली कर देते हैं। अब देखिए होम ब्लॉक के हिसाब से यदि आपकी ITI आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम बरेली सदर कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ लोगों का कहना ये रहेगा कि सर अगर हम गांव के हैं ही नहीं तो हमारे ब्लॉक शो नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉक शो करेगा, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ मेन है आपकी, देखिए कैसे चेक किया था। पहले इन वाले कैंडिडेट को लिया गया 70 नंबर वाले को, फिर 16 नंबर वाले को, फिर 15 नंबर वाले को और फिर 14 नंबर वाले को, ये क्रम चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा आप जैसा आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर आपका जो भी राज्य है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो यूपी पहले ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखें। अब इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डालिएगा, जो फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं वो डालिए यहाँ पर, और यहाँ पर सेम पे करना सेम पे कर दीजिए, और अन्यथा अगर दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या आप सहमत हैं, इस पर आपको ओके कर देना है। अब फ्रेंड जैसे आपने दूसरी चीज़ को वो जाना, आप यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ क्या है, सॉरी पहली चीज़ को आपने वो जाना, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपको यहाँ पर ITI का सिलेक्शन जो आगे स्टेप में 3rd स्टेप में आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से मिलेगा देखने के लिए, जो आप यहाँ पर फिल करेंगे जानकारी। जैसे आप 8 की मान लो जानकारी फिलअप करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर 8 की सारी जानकारी देनी होगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार 10th की जो भी जानकारी है वो यहाँ पर देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर 10th गणित वर्ग की अलग होती हैं, 10th नॉर्मल के लिए यहाँ पर अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10th पे दोनों पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपके सामने जो भी अवेलेबल सीट हैं वो आपको दिखाई दें। अब यहाँ पर देखिए आपने अगर 10th के बाद 12th भी किया है तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं, तो इसकी भी आपके सामने दिखाई देने लगेगी। अब आपने 12th भी किया है, 10th भी किया है और साथ में 12th में आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय लिए हैं, तो आप यहाँ पर ये आपके सामने और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमारे केस में हम ये डिटेल्स फिल कर देते हैं इतनी सारी, और यहाँ पर आपको केवल आपको ITI की ही जानकारी फिल करनी है। तो आप ITI में 10th की जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर 10th में आपने यूपी बोर्ड से किया या CBSE बोर्ड से किया है, कोई से बोर्ड से किया हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर एंटर कीजिए, रोल नंबर है वो यहाँ पर डालिए। इसी प्रकार से आपके सामने जो आपका पासिंग ईयर्स है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मैं ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने विषय पूछेगा कितने डालने, तो आपके जो हाई स्कूल मार्कशीट में सारे विषय डाल दीजिए, यहाँ पर सारे पढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप मार्क्स डालिए, जो भी आपके मार्क है वो डालिएगा। यहाँ पर आपने जितने आए मार्क वो यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। अब इसके बाद में यदि कोई आपने ITI पिछले पहले की है तो आप डाल दीजिएगा, तो आपको जानकारी ऑलरेडी इस फॉर्म की बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर भूल गए हो मान लीजिए तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं पिछली ITI का नाम, कौन से वेबसाइट से करी यानी ट्रेड थी आपके पास वो डालिएगा। अब देखिए वरीयता आपको क्या आदेश से मिलेगी, देखो 21 नंबर में आपको वरीयता मिलेगी। यदि आपके पास राष्ट्रीय स्तर का नेशनल खिलाड़ी का कोई सर्टिफिकेट तो आपको पहले दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी 60% है, 80% वाले को उससे बाद में आपको पहले दिया जाएगा,
60% वाले को, यानी आपके पास ये भी तो है खेल का प्रमाण पत्र। यदि आपके माता पिता कोई कर्मचारी हैं ITI में, तो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वरीयता देने वाले हैं यहाँ पर ये लोग, ठीक है। किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्यरत हैं तथा उस प्रशिक्षण ग्रहण करने में नामित हैं। आपने कहीं एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, 2 साल का, तो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये आगे बढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना, देखिए फ़ोटो अपलोड करने की कंडीशन क्या है, आपकी 50 MB से कम का फ़ोटो होना चाहिए, साथ ही साथ JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके सिग्नेचर होने चाहिए और 50 से कम के होने चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। मैं अभी लाइव करूँगा आपके सामने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आती है, देखने को ज़्यादा मिलती है। तो फ्रेंड्स हम फटाफट से ये सारी डिटेल्स भर के और यहाँ पर पहुँचते हैं। अब यदि फ्रेंड्स आप फ़ोटो को रिसाइज करने में दिक्कत आ रही है, यानी यह काम आप मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप रिसाइज करने में दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके फ़ोटो रिसाइजर डालें और यहाँ पर 50 MB से कम यानी 40 MB पर सेट करके उसे आप अपलोड करके उसे डाउनलोड कर लें और यहाँ पर अपलोड कर दें। तो हम यहाँ पर आपको अपलोड करना डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही लग जाएगा, तो ऑलरेडी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमने अपने फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए। यहाँ पर हम सेम एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर पूछेगा कि आप सहमत हो, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, हाँ सहमत हैं। अब फ्रेंड्स थर्ड स्टेप पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पर कि कैसे फिलअप करें। यहाँ पर फ्रेंड्स सारी चीज़ों का मतलब बताऊँगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर पर आपसे कह रहा है कि ग्रुप ए बोल रहा है यहाँ पर और ग्रुप बी बोल रहा है, तो इनका क्या मतलब है और यहाँ पर ग्रुप बी का क्या मतलब। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ ट्रेड हमारे व्यवसाय होते हैं जो कि ग्रुप ए के अंदर आते हैं, कुछ ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। ऑलमोस्ट हमारे 10th के पास के जितने भी हैं वो ग्रुप ए के अंदर आते हैं और 10th से नीचे वाले इसमें ग्रुप बी में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे केस में हम ग्रुप ए से फिलअप करेंगे, तो हम ए वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे ए वाले पे, तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे 24 नंबर पे देखिए क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 24 नंबर पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में एड्रेस के समय बताया था, अब मैं यहाँ पर वही चीज़ों को आपको दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके सामने पूछ रहा है कि आप जो भी वरीयता देना चाहते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी विकास खंड यानी सबसे छोटा स्तर है, इसके हिसाब से आपको चयनित किया जाएगा। यानी विकास खंड में जितने बच्चे होंगे तो यहाँ पर आपको ले लिया जाएगा पहले, फिर आपको तहसील नंबर पे आएगा, तहसील में जितने बच्चे होंगे फिर लिया जाएगा, फिर जनपद के हिसाब से, और फिर आपके सामने प्रदेश के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी ये आपकी मेरिट इस हिसाब से लगेगी। तो फॉर्म में आपका ITI में नाम आ जाए, इसके लिए मैं इतना सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। आप देखिए कैसे सिलेक्शन होता है ITI में। तो देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो आसपास की हमने जैसा डाटा दिया आसपास के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको कैसे देखना है, अब यहाँ पर आपको कैसे देखना है वो भी चीज़ ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर वो आपको ज़रूर बताऊँगा कैसे देखना है। यहाँ पर देखिए पहला दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है ये कोड दिखेगा, यहाँ पे ये कोड दिखेगा, ठीक है। तो ये कोड देख सकते हैं आपको GITI मतलब गवर्नमेंट ITI का है ये कोड। 33, 33, 37 और 190 है, ये आपके आसपास के ही होंगे, इसलिए आपके सामने शो कर रहा है। तो हम इनमें ज़रूर डालेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कैसे सिलेक्शन करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जो पहला आ रहा है उसी पे करने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी क्रम में ऑटोमेटिक आता है जो हमारे पास होगा उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर चुने पे क्लिक करना है, ये सब में लागू है, जिस पर टिक करोगे आप चुने पे क्लिक कर दोगे बस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं कौन सी ट्रेड लूँ, कौन सी ट्रेड ना लूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी मन है आप उससे ही करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे क्षेत्र में भागें कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए जो आपके अंदर टैलेंट है उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, और यही भविष्य आपका बनाएगा। अब ठीक है, ठीक, आपको सजेशन के लिए अगर चाहिए कि फिर भी सर मैं कौन करूँ, तो आप देखिए फिटर कर सकते हैं, अभी सबसे ज़्यादा फिटर है। उसके बाद में आप इलेक्ट्रीशियन में आ सकते हैं, फिर मशीनिस्ट में आ सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, ठीक है, सर्वेयर में आ सकते हैं, लेकिन अभी प्लास्टिक प्रोसेसिंग ज़्यादा चल रहा है, इसमें भी जा सकते हैं, मैकेनिकल मोटर व्हीकल में भी जा सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलेंगे ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल और सिविल, ये इसमें भी जा सकते हैं आप। इलेक्ट्रीशियन, DST या इंफॉर्मेशन IT में जा सकते हैं, IT में सबसे बेस्ट रहेगा। IT सबसे छोटे स्तर पर रहेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है अभी के लिए IT।
और आगे के लिए भी IT रहेगी, ठीक है, अभी के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर आपको स्टेनोग्राफर देखने को मिलेंगे, फिर ये सब चीज़ें आप कोई सा जो भी आपको मानो आप वो ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो मैं केस में केवल मैं 2 ही ट्रेड बोलूँगा, इस पर आपको क्लिक करना है, सिंपल सा क्लिक करेंगे जो भी आपको ट्रेड लेना है। तो इस पर लिखा है प्लीज़ वेट, यानी प्लीज़ वेट कर लिया हमने। तो वो यहाँ पर नीचे देखिए स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इस ITI की ये वाली ट्रेड आपने चूज़ करी है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दूसरी भी क्लिक कर देता हूँ, मैंने दूसरी भी क्लिक कर दी, प्लीज़ वेट कह रहा है ये। इसी प्रकार से मैं सारी जो मुझे ज़रूरत है वो कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने अपने केस में क्या किया है, मैंने अपने केस के हिसाब से अपने हिसाब से सारी ट्रेडों को चूज़ कर लिया है। अब ऐसा ही नहीं है कि आप भी ये भी कर लो, तो आप जाने, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने सिर्फ एक ही ITI से फिलअप की है। अब आपको जो भी ITI से डाटा देना है तो आप यहाँ पर बस क्लिक कर दीजिए, बस क्लिक कर दीजिए, चुने कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर शो करने लगेगी, लेकिन आपने भर दिया ये समझिए। आप बस क्लिक कर दीजिए एक बार, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी कर देते हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपके मन में डाउट आ रहा होगा ग्रुप बी का, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे आप ग्रुप बी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, नीचे एक सेक्शन और ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर तो देखिए आपके सामने वो आपकी जो सिलेक्शन करनी है आपने ITI, वो आपके सामने शो होने लगी, ठीक है। जैसे आपको मान लो और भी बढ़ानी है, ये वाली चूज़ करनी है, यहाँ पर बढ़ाना है। तो अभी ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ग्रुप बी में जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर आपके हिसाब से ट्रेड होगी तो, नहीं होगी तो मना कर देगा, तो वो मना कर दिया आपके हिसाब से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सब देखो कितनी हमने चूज़ कर ली, देखो ये मिनिमाइज कर देता हूँ इसको ऐसे, 1 2 3 हमने इन तीनों में से किसी में आ जाएगा, हमारे इन ट्रेडों में तो हम कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना था, लेकिन आपको कुछ दिखाना था यहाँ पे ग्रुप बी। अगर आपने दोस्तों ग्रुप 8, अगर आपने 8वें क्लास की डिटेल्स को फिलअप किया है तो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने देखो इसका दे दिया यहाँ पे, ये देखिए हमने इस प्रकार से फॉर्म को फिलअप किया कि हमारा हर केस में फॉर्म में नंबर आ सके, ट्रेड में हमारा नंबर आ सके, ऐसे हमने फिलअप किया है। अब यहाँ पे आपको पूछो कि आप सहमत हो, तो इस पर क्लिक कर दी। इस पर ज़्यादा डाउट दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको लंबा खींचा है। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी मिल रही है इसलिए। तो फ्रेंड्स आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने ग्रुप बी सिलेक्ट कर लिया है सर, आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम ग्रुप को डिसलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी ये हमारा सब सेव रह गया, हमें क्या आप सहमत, इस पर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइए आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इशू आ रहा था, मैंने आपको दिखाने के लिए इस पर क्लिक किया था। क्योंकि मैंने 8वीं की डिटेल्स में नहीं फिलअप की है, इसलिए आगे ओपन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे केस में हमारा पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। यहाँ पर नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सारी डिटेल्स को एक बार रिव्यू चेक कर लीजिए ज़रूर ध्यान से, ठीक है। फिर आप प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए फॉर्म को देख के कैसे पहचानेंगे कि आपने कौन कौन सी आइटम से फॉर्म को फिलअप किया है, ये आपके सामने मुद्दा आ सकता है और आप ये देखना भी ज़रूर चाहेंगे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमारे केस में 25 नंबर पर हमने दिखा दिया है आपके लिए कि यहाँ पर कौन कौन सी आइटम हमने फिलअप की हैं, और वो आपके सामने है, आपके ट्रेड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार अपनी डिटेल्स को सारा चेक कर लीजिए। कोई भी मन में डाउट्स है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने एक बार डिटेल चेक कर ले रहे हैं और फिर इसके बाद में हम पेमेंट कैसे करेंगे ये बताएंगे आपको। अब फ्रेंड्स आपने एक बार फॉर्म को फिलअप चेक कर लिया, फिर आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स अब अगर आपके सामने कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए आपके लिए पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 गेटवे ओपन है। आप यूनियन बैंक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, स्टेट बैंक का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं स्टेट बैंक पे, और आपके पे क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से पेमेंट होता है, ये आप देखिए लाइव जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से विंडो आपके सामने ओपन होगी पेमेंट गेटवे की। आप यहाँ पे डरे ना कि ये किस तरीके से आ रही है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। देखो ऑटोमेटिक ठीक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है पेमेंट। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे, सबसे सरल और सिक्योर भी है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है आपका नेट बैंकिंग, फिर उसके बाद आता है डेबिट कार्ड, फिर लास्ट में आता है आपका यूपीआई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड पे क्लिक कर दीजिए और क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, क्यूआर पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हम भी अपना पेमेंट कर देते हैं।
तो फ्रेंड जब तक हम पेमेंट कर रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और जिन लोगों को ज़रूरत हो उनको ज़रूर दोस्तों में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स हमने अपना पेमेंट पेटीएम के माध्यम से यहाँ पर क्यूआर कोड के जरिए यहाँ पर कर दिया है। इसी प्रकार से आपको भी करना है। अकाउंट से कट जाएंगे पेटीएम की ट्यूनिंग के बाद में, तो आपका समझ लो रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखिए सक्सेस का आपके सामने ओपन देखने को मिलेगा, सक्सेस हो गया आपका, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं अगर हमें रिसिप्ट भी चाहिए तो फ्रेंड जैसे ही आपका फाइनल हो जाएगा फॉर्म, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फ्रेंड देखने को मिलेगा, जिसको यदि आप मोबाइल या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको सिंपल उसे पहले सेव करके अपने पास रख लेना और इसका प्रिंट आउट आपको निकाल के भी रख लेना है, क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड जैसे जैसे आईटीआई स्टेप होते रहेंगे एडमिशन के बाद, वो एडमिशन मतलब जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है तो उसके बाद तक तो मैं आपको सारी डिटेल बताते रहूँगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। और जो भी आपके डाउट्स हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए कंप्यूटर पे किस प्रकार से सेव करते हैं पीडीएफ, यहाँ पे आप जान लीजिएगा। यहाँ पर सेविंग का हमने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पर सेव कर लेंगे, यहाँ पर सेव कर दिया हमने। यहाँ पर कह रहा है इस नाम से पहले से ही, तो हम यहाँ पर कुछ और नाम डाल देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, सॉरी आया नहीं, ऐसे करके हमने डाल दिया, ठीक है। अब सेव कर देंगे, अब ये सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से मोबाइल में करना है तो मोबाइल में भी बिल्कुल ऐसे ही हो। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपने क्या जाना। अगर आपने कुछ भी जाना हो तो जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही में और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।